अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम जी का जहां हम और आप एक मर्तबा फिर एक साथ, आपके और हमारे इस साथ में रहा जी टीवी का हाथ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अज़ीज़ और हम सब के लिए ढेरों ढेर दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी मुद्दत में आपका और हमारा साथ रहा और इस साथ में बहुत सी मालूमात हमने आप तक पहुंचाई। कोशिश की कि मुस्तनद मालूमात आप तक पहुंचें जो दिलचस्प भी हों। हमारे 25 प्रोग्राम्स पाया तकमील को पहुंचे। इस सफ़र में हमने बहुत कुछ सीखा और आपको भी शायद बहुत कुछ सिखाया। कोशिश थी कि आप तक मुस्तनद और दुरुस्त और दिलचस्प मालूमात पहुंचाई जाएं। आज छोटी सी सेलिब्रेशन है अपने इन 25 प्रोग्राम्स की, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन आपके साथ। जहां इतना अरसा आप हमारे साथ रहे, आज की इस सिल्वर जुबली में भी आप हमारे साथ होंगे। आज हम आपको कुछ मेहमानों से मिलवाएंगे प्रोग्राम के आखिर पर, और हल्का फुल्का म्यूज़िक का प्रोग्राम भी शामिल करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। लेकिन अभी हम आपको दिखाएंगे अपने ऑफिस का वो हिस्सा जहाँ पर प्रोग्राम एडिट होता है, जहाँ पर एक सही मायनों में प्रोग्राम को एक फ़ाइनल शक्ल दी जाती है और फिर वो आप लोग स्क्रीन पर देखते हैं और आपकी भरपूर पजीराई जो है वो हमें मिलती है और हमें हौसला मिलता है, खुशी मिलती है, बूस्ट होते हैं हम और आगे बढ़ते बढ़ते हम यहाँ तक पहुँचे। अब आपको हम लिए चलेंगे उस सेक्शन में जहाँ पर प्रोग्राम एडिट होता है और उसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ भी होता है। आज हम आपको उन सबसे मिलवाएंगे भी और बात भी करेंगे। आज शायद थोड़ा सा मैं घबरा भी रही हूँ क्योंकि मेरे साथ आई थिंक बहुत बुरी होने वाली है। आए मेरे साथ चलते हैं। इस वक्त हम उस हिस्से में मौजूद हैं जहां पर प्रोग्राम को एडिट किया जाता है। एक प्रोग्राम को पेश करने के लिए बहुत से मराहिल से गुजरना पड़ता है। रिकॉर्डिंग अपनी जगह, शूट्स, हर चीज़ अपनी जगह, टॉपिक अपनी जगह, उसका स्क्रिप्ट अपनी जगह, लेकिन सबसे अहम जो मरहला है वो है एडिटिंग का। और इस वक्त हम एडिटिंग रूम में मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत से लोग आपके जाने पहचाने भी हैं जिनको आप स्क्रीन पर देखते रहे, कुछ को आप नहीं जानते, उनसे हम आज आपको मिलवाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असद साहब, जो हमारे एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं। आप इनको भी अक्सर व बेशतर स्क्रीन पर देखते रहे होंगे। इनसे बात करते हैं कि हमारा ये जो जी का जहाँ का एक मुख्तसर सा सफ़र था, उस सफ़र में कैसा इन्होंने पाया हमारे प्रोग्राम को, और मज़ीद इन्हीं से जानते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे। अच्छा भट्ट साहिबा, आपका प्रोग्राम होता है तारीख़ी हवालों से। आप तारीख़ी हवालों से प्रोग्राम कीजिए। आपका क्या मतलब है कि जी अक्सर देखते होंगे? मुझे तो शाज़ व नादिर ही कोई देखता है, अक्सर तो कोई भी नहीं देखता। और दूसरा, आपने माशाल्लाह से मुझे इतना सीनियर सहाफ़ी बना दिया, तो मैं तो इतना सा एक, आपको पता है ना, छोटा सा एक हिस्सा हूँ। ये कहते हैं कि कसरे नफसी से काम लेना। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा बोलते हैं। अक्सर हमारे यहाँ व्यूज़ जो हैं वो इन्हीं से करवाए जाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, बिहाइंड द कैमरा बहुत सी जगहों पर आपको इनका आवाज़ जो है वो स्क्रीन पर सुनाई देता है। तो ये तो आप म्याना रवि से काम ले रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप अच्छे खासे सीनियर जो हैं वो सहाफ़ी हैं। आपकी बहुत गहरी नज़र है सियासत पर भी और भी बहुत से मामलात में, ऑफ़िस के बहुत से मामलात में इनका बहुत अमल दखल है, बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो प्रोग्राम के हवाले से आप बताइए। तारीफ़ तो मैंने बहुत कर दी है, लेकिन मुझे नहीं पता आगे से मेरा जवाब क्या मिलने वाला है। अभी आप प्रोग्राम के हवाले से बात करें कि आपको कोई खूबी, कोई खामी, कोई सजेस्ट करना चाहें, आप हमें कुछ भी आज बोल सकते हैं, बेलाग बोल सकते हैं। मैं मुँह पर कर लेती हूँ। नहीं, माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। एक तो ये है कि उसमें कोई भी चीज़ ले लें, मसलन ये पानी का गिलास भी अगर ले लें, तो भट्ट साहिबा ने शुरू होना है कि सबसे पहले पानी किस बर्तन में डला था। तो आप पूरी तारीख़ लेकर आती हैं और एंड तक उसको बताती हैं, और आज वो किस हालत में है वो बताती हैं। तो बड़ा एक ज़बरदस्त, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है आपका। और हमारी तो दुआ है आपके लिए कि अब 25 आपकी जो है वो प्रोग्राम चल गए हैं माशाल्लाह से, तो इसकी सेंचुरियाँ भी हो जाएंगी और लोगों को जो है वो आपके प्रोग्राम की बदौलत इल्म भी मिलेगा और एंटरटेन भी होंगे लोग। इंशाल्लाह हम आपके लिए बेस्ट विशेस रखते हैं। चलें, बुज़ुर्गों से दुआ ले ली, अब हम आगे चलते हैं।
कि यहाँ पर भी आप इनको भी पर्दा सीमी पर देखते रहे हैं। हमारी बहुत ही क्यूट सी ये भी सहाफ़ी हैं, तो इनसे पूछते हैं कि पहले इनको कैसा लगा अपना जो कैरियर है उसके हवाले से, इनका क्या एक्सपीरियंस है और कैसा लगा इनको GTV का साथ। जी बिल्कुल, मेरा तो अभी ये बिल्कुल स्टार्ट था और मैं काफ़ी इन्जॉय कर रही हूँ अपने काम को और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं यहाँ पे सीख रही हूँ। आप सब मुझे बहुत ज़्यादा गाइड कर देते हैं साथ ही साथ में। ये इन्होंने वैसे तारीफ़ कर दी है। नहीं, मुझे बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ मिला है जो मुझे गाइड कर देता है और प्रॉपर गाइडेंस स्टेप बाय स्टेप मुझे मिल जाती है यहाँ पर। और जैसा कि आपका प्रोग्राम है ऑन स्क्रीन, तो आप लोगों को इंटरटेन भी करती हैं और इन्फॉर्मेशन भी डिलीवर करती हैं, लेकिन साथ ही साथ ऑफिस में जब आप होती हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रौनक लगाई होती है आपने हमारे साथ और हमें इंटरटेन करती हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है आपका। हम काफ़ी इन्जॉय करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन भी करते हैं। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन आपके प्रोग्राम के हवाले से। अल्लाह ताला इस तरह आपको कामयाबियाँ देते रहें और आप प्रोग्राम्स करती रहें। मैं ये सब कुछ आज रिकॉर्ड भी इसीलिए कर रही हूँ कि ये सब चीज़ें रिकॉर्ड में रहें, क्योंकि जब यहाँ पे प्रोग्राम एडिट हो रहा होता है तो ये सब मेरे आगे हाथ जोड़ रहे होते हैं, बट साहिबा बस कर दे, हम सुन सुन कर थक गए, एक ही चीज़ कंटिन्यूसली चल रही है। आपके प्रोग्राम के हवाले से ख़ास तौर पे यही कहेंगे कि माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इन्फॉर्मेटिव है और लोग बड़ी से जो है वो चीज़ें सीखते हैं। हम भी काफ़ी मरतबा जब प्रोग्राम देखते हैं ऑफिस में भी या घर पे, बच्चे भी बड़े इंटरटेन होते हैं और उसके साथ काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अल्लाह आपके प्रोग्राम को मज़ीद तरक्की दे। थैंक यू। अच्छा, मुझे थैंक यू बाद में बोलिएगा, अभी मुझे ये बताएं कि आपको मेरा प्रोग्राम ऐसा जो सबसे अच्छा लगा, थोड़ा सा इम्तहान भी तो लेना। देखें जी, आपने जो लास्ट प्रोग्राम किया है एक अजीब सी और एक अलग सी चीज़ आपने दिखाई है आवाम को कि ख़वातीन इतनी बहादुर हैं कि वो गधा गाड़ी भी चला सकती हैं। देखें, एक इंटरटेनमेंट है, वो ख़वातीन के लिए एक बहादुरी का नमूना है। उस तरह के प्रोग्राम और जो ऐसे आप मुख्तलिफ़ जो हैं वो तारीख़ी मुकामात पर जाते हैं, वहाँ पर जाके लोगों को बताते हैं कि ये कौन सी चीज़ है, कब से शुरू हुई, ये सब चीज़ें आपकी जो हैं वो आवाम के लिए बड़ी जो है अहमियत की हामिल है। और मैं आपके ऑडियंस से यही कहूँगा कि देखें, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों के लिए बड़ी अच्छी है। थैंक यू। हम चाहते हैं कि ऐसे ही आप स्क्रीन पर नज़र आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करें, लोगों को मालूमात दें, ताकि हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में लोगों को बताना चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि ये हमारी हिस्ट्री है, ये इसके ऊपर मज़ीद और भी काम करना चाहिए। जी, ये अकरम साहब थे, ये हमारे कैमरामैन हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, जांफशानी से करते हैं और हर दम तैयार, सहाफ़त भी हर दम तैयार वाला सिलसिला होता है। जैसे महाज पे सिपाही हर दम तैयार होते हैं, हर वक्त तैयार होते हैं, किसी भी टाइम पे आपको कॉल आती है और आपने फ़ौरन जो है वो महाज पे जाना होता है। सेम यहाँ पर सहाफ़ी जो है वो उसी तरह से मुस्तैद होता है, जिस टाइम पे कॉल आएगी इमरजेंसी फ़ौरन सब छोड़ छाड़, कैमरामैन को भी जाना पड़ता है, रिपोर्टर को भी जाना पड़ता है, प्रोग्रामिंग को भी जाना पड़ता है। तो आप तक प्रोग्राम को पहुँचाना आसान काम नहीं होता। आप देखते रहिए GTV और हमारा प्रोग्राम। अभी हम आगे आपको मज़ीद लेकर जाएंगे और मज़ीद कुछ दोस्त हैं हमारे, उनसे भी मिलवाएंगे। चलते हैं जी। यहाँ पर हमारी एक साथी हैं हमारे साथ जिन्होंने नया ज्वाइन किया है GTV को, लेकिन बहुत मेहनती हैं, दिल लगा के काम करती हैं और जांफशानी से काम करती हैं। आइए इनसे बात करते हैं। रिजवाना नाम है इनका। मैं इनको प्यार से कभी रिमले बोलती हूँ और कभी शेख जी बोलती हूँ और ये बिल्कुल भी माइंड नहीं करती हैं, बहुत हंसमुख सी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी रिजवाना, कैसा लगा आपको GTV का छोटा सा जो आपका एक सफ़र है? मुझे बहुत अच्छा लगा है, बल्कि थोड़े अरसे में आपके साथ इतना लगाव हो गया है कि जब आप नहीं आती हैं इधर तो दिल नहीं लगता है, उदास हो रही होती, मैसेज कर रही होती हैं आपके, आप आई नहीं हैं। और प्रोग्राम आपको पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, आप अगले 25 साल के प्रोग्राम भी आप इसी तरह करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपका और हमारा साथ काफ़ी अच्छा रहा है जब से आपने ये चैनल ज्वाइन किया है। तो मेरे लिए तो आप काफ़ी यानी कि एंटरटेन है। मैं आपके साथ काफ़ी ज़्यादा अपना वक्त जो है वो इंजॉय करता हूँ। यानी कि जब भी आप ऑफिस में आती हैं तो मेरी यानी कि काफ़ी ज़्यादा मुझे खुशी होती है, क्योंकि आपका और मेरा अक्सर लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, यहाँ तक कि हाथापाई तक भी होती है। आप मुझे बहुत ज़्यादा मारती हैं। खैर, बहुत यानी कि कहने का इनका मतलब ये है कि मैं सिर्फ जो स्क्रीन पर नज़र आती हूँ संजीदा नहीं हूँ, हंसमुख हूँ, बकौल इन सबके क्या हंसी मजाक चलता है और इनके बकौल के गुंडागर्दी भी चलती है, दहशतगर्दी भी होती है यहाँ पे। आपको कैसा लगा हम सबके साथ यहाँ पे काम करके? मुझे इधर बहुत अच्छा लगा, ठीक है। कभी मुझे इधर आने को बहुत खुशी हुई है, ठीक है। तो मैं यही कहता हूँ, मैं इधर से ही हूँ,
यानी कि आपको बिल्कुल घर का माहौल लगता है ना, अपने अपने सबके साथ आप बिल्कुल बहन भाइयों की तरह हम लोग मिल के रह रहे हैं यहाँ पे। जी ऐसे ही रह रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे यहाँ पर कौन साहब रह गए जिनसे अभी हमने आपको नहीं मिलवाया। कुछ तो ख़ास तौर से हैं जिनसे हम आपको बाद में प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में मिलवाएंगे। वो एक ख़ास मेहमान हैं हमारे इसी सेक्शन में से, लेकिन हमारे लिए ख़ास हैं, आपके लिए भी ख़ास हैं, क्योंकि उनके बग़ैर हमारा प्रोग्राम आप तक पहुंच नहीं सकता है। वो कौन हैं, क्या करते हैं, आपको हम प्रोग्राम में एंड पे बताएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी का जहां, हमारा स्पेशल एपिसोड जिसमें हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी सिल्वर जुबली को। मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ ही में बताया था कि बहुत से लोग इस एक प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ अपनी खिदमत जो हैं वो पेश करते हैं, जिनमें 2 लोगों से आपको मैं नहीं मिलवा पाई थी और आपसे कहा था कि आपको उनसे स्पेशल मिलवाया जाएगा। इस वक्त वो दोनों साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं और वो दोनों साहिबान जो हैं उनमें एक हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं और एक हमारे एडिटर हैं। बहुत काबिल एहतराम और बहुत मेहनत से काम करते हैं। एक प्रोग्राम आप तक पहुंचता है, आप उसको स्क्रीन पर देखते हैं, मैं आपको दिखाई देती हूँ, मैं बोलती हूँ, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। अगर ये दोनों नहीं हों तो शायद मैं आप तक क्या, शायद मैं कुछ भी ना कर सकूँ। प्रोग्राम करना तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग बार बार फंबल्स करते हैं, रीटेक्स देते हैं, और जब हम प्रोग्राम करके आते हैं वापस तो हमारे एडिटर साहब जो हैं स्पेशली सर पकड़ लेते हैं। समटाइम तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बट समटाइम सर पकड़ लेते हैं कि बट साहब ये क्या किया आपने। लेकिन इनका बड़ापन है और इनकी मेहनत है कि जब प्रोग्राम आप तक पहुंचता है तो वो लगता ही नहीं है कि कहीं से कट हुआ है। वो यूँ लगता है जैसे वो बस अस्सलाम वालेकुम कहा और फिर अल्लाह हाफिज़ पे प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो गया। इसमें हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका सब्र और ज़ब्त जो है उससे भी आप पहलूतही नहीं बरत सकते। तो मेरा ख्याल है कि मैं बहुत बोल रही हूँ और बजाय ये कि मैं मज़ीद ख़ुद से बात करूँ, इनसे मिलते हैं जो असल हीरो हैं इस प्रोग्राम के। सबसे पहले मैं मिलवाऊंगी आपको शेरोज़ ज़ाकिर साहब जो हमारे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, और इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं रऊफ़ साहब, रऊफ़ मियाँ कहलाते हैं ये। और कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू कि आपने टाइम निकाला। आपकी तो मजबूरी थी, आपने तो प्रोग्राम करना ही करना था, लेकिन राउत साहब का स्पेशल शुक्रिया कि हमारे प्रोग्राम को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ हैं। तो मैं सबसे पहले आप ही से बात स्टार्ट करती हूँ कि प्रोग्राम की एक मुख्तसर सी जर्नी है हमारी, अभी तो बहुत तवील सफ़र हमें करना है इंशाल्लाह। तो इस मुख्तसर सी जर्नी में आपने क्या चेंज पाया ख़ुद में और मुझ में भी? चेंज, सबसे पहली बात चेंज तो मैंने अपने अंदर जो है ना सब्र जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा है मेरे अंदर। आपके साथ रह के सब्र करना सीखा है, ज़ब्त करना सीखा है, और सबसे ज़्यादा मेरी उर्दू ठीक हुई है। इसका सब्र और ज़ब्त से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उर्दू मेरी वाकई बहुत ठीक हुई है। आपकी इतनी गहरी उर्दू के ज़ेरे साया बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एक टीम है माशाल्लाह से, अच्छी टीम है, फैमिली माहौल बना हुआ है, रऊफ़ हैं, ड्राइवर्स हैं, कैमरामैन्स हैं। तो अभी तक अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत अच्छा चल रहा है। उम्मीद है आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह कामयाबी के साथ सफ़र तय कराएंगे, और सब्र तो आ ही गया, वो तो आपको भी पता है। चलें, इससे पहले कि ये हम लोगों के दरमियान कोई तोतकार शुरू हो जाए। इनफैक्ट नाज़रीन होता है कि जब हम लोग प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो ऑन कैमरा तो ठीक है, हमारी गुफ्तगू चल रही है, हम बहुत, लेकिन हम भी इंसान हैं, हमारे भी बहुत सी अप्स डाउन जो हैं वो आते रहते हैं, मूड्स में स्विंग्स आते हैं। तो सम टाइम हमारी अच्छी खासी बहस भी होती है। इस वक्त तो ये अपने सब्र और ज़ब्त का जो है वो इजहार कर रहे हैं और भी कह रहे हैं साथ में कि इन्होंने सीखा भी बहुत और मैंने भी बहुत सीखा। और लेकिन ये कि हमारी अक्सर
झगड़ा तो हम नहीं कह सकते, तो तरह हो जाती है, गर्मी सर्दी हो जाती है फील्ड नहीं में उसको हम होते झगड़ा हैं। नहीं कह सकते, उसमें हमारी आपस में इख्तलाफे राय हो जाता है। समटाइम ये अपना पॉइंट होता है इनका, हमारा अपना पॉइंट होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो जाए एक पॉइंट। या मुझे मानना पड़ता है या फिर ये मुझे मना लेते हैं। अच्छा फिर भी मेरी बात मेरे पे ही रखी है आपने, सही है, एंकर पर्सन है ना, कहाँ से मानेगा। कहाँ से मानेंगे। तो अभी आपसे मैं थोड़ा सा और बात करूँगी, लेकिन पहले हम राउफ साहब की तरफ चलते हैं। जी राउफ, आप हमें बताइए कि इस मुख्तसर जर्नी में क्या आपको लगा कि इस प्रोग्राम का फॉर्मेट जो था कैसा था, अब हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और इसमें मज़ीद हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो मिस आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। आपका शुक्रिया क्या पाए। इसने मुझे स्पेशली बार बार फोर्स किया कि अगर तुम ना आए तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूँ। ओह माय गॉड। तुम आते नहीं हो। और जैसे माशाल्लाह शुरू से ही मिस, जब से मैं यानी कि फील्ड में हूँ, इन्होंने जब प्रोग्राम स्टार्ट किया तो डे फर्स्ट आई थिंक इट वाज 28 अगस्त 2019, यस आपका फर्स्ट प्रोग्राम था, मुझे याद है। और वो लाहौर की मतलब सारी हिस्ट्री पे था, शाही किले पे था, फर्स्ट तो प्रोग्राम शाही माशाल्लाह किले पे था। आपने शूट करवाया शरोज़ भाई से, और वो सारा मतलब फर्स्ट एडिट था, और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये हिस्टोरिकल और इसमें माशाल्लाह बड़ी डीप इंफॉर्मेशन है। मुझे याद है, आपको शायद याद हो या ना, आपने माशाल्लाह तारीख भी याद रखी हुई है, लेकिन इन्होंने मुझे एक बात की बोली थी कि आपका टेम्पो जो है वो बहुत स्लो है, इसको थोड़ा सा फास्ट करें, अगर आपको याद हो तो। ये इन्होंने मुझे सजेस्ट किया था और मैंने कोशिश की किस हद तक कि ये नहीं से पूछते हैं। बस मिस ने आज तक जैसे मैं देख रहा हूँ स्ट्रगल इनकी बढ़ रही है, अभी तक कम नहीं हुई माशाल्लाह। यानी कि अब के जो यानी कि यंग लोग हैं, हम लोग थोड़ा सा मेहनत करें तो हम लोग कहते हैं कि जी बस अब बस हो गई आज। नहीं ये बात, ये क्या बात हुई, ये क्या बात है। नहीं मतलब आज भी माशाल्लाह मिस उसी तरह, अक्सर इस तरह होता है हम शूट के दौरान जब आते हैं ये लोग माशाल्लाह अक्सर लेट हो जाते हैं, तो अगले दिन अगर हमने एडिट करना और हमारे पास टाइम कम हो तो माशाल्लाह मिस मेरे से पहले ऑफिस पहुंची होती हैं और मुझे कह रही थी अभी तक तुम नहीं आए, मैं आ गई हूँ। एक चीज़ और मैं इजाफा करूँगी कि समटाइम वर्कलोड इतना हो जाता है। आप अभी आपसे मैं कह रही थी कि स्क्रीन के सामने काम करना और चीज़ है, ऑफ स्क्रीन काम करना बिल्कुल और चीज़ होती है। समटाइम ऐसे क्रूशल मोमेंट्स आ जाते हैं हमारे पे, जैसे भी रिसेंटली हमारे एक NLE हैं, उनका एक्सीडेंट भी हुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत जो है वो अता करे, और इन पे बहुत ज़्यादा लोड आ गया, वर्क लोड बढ़ गया। तो ऐसे में 25 डेज़, कितने दिन हो गया आपको कंटिन्यूस आते हुए? 25 डेज़ कंटिन्यूस इन्होंने काम किया। तो फिर सम टाइम वो खुद ब खुद, हम बार बार वही कि हम भी इंसान हैं, तो वो फील होता है कि नहीं, कहीं ना कहीं कंपनसेशन जो है वो होनी चाहिए। तो इसी कंपनसेशन के नतीजे में जो है थोड़ी सी एडिटिंग हमने भी सीख ली, यानी कि इन्होंने हमें एडिटर बना दिया। ऐसे हुआ कि मिस ने कहा कि अक्सर आप बिज़ी होते हो तो मुझे थोड़ा सा बताओ ये कैसे करना है। तो मैंने मिस को बताया मिस ये चीज़ें ऐसे ऐसी हैं, और शी लर्न स्विफ्टली, और माशाल्लाह इन्होंने बड़ी तेज़ी से ये सारा कुछ सीखा और मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हुई। मैंने मिस को कहना मिस चले अब ये आप ही करते हैं। यानी कि ऑन कैमरा मैं एडमिट कर रही हूँ कि ही इज़ माई टीचर नाउ। माशाल्लाह बहुत अच्छे एडिटर हैं। मैंने इनकी हमेशा इनके सामने भी तारीफ़ की है और इनके एब्सेंस में भी मैंने हमेशा ये कहा कि बहुत अच्छे एडिटर हैं। मैं बहुत कम किसी को अप्रिशिएट करती हूँ, बट ये कि ही इज़ रियली गुड, बल्कि एक्सीलेंट एडिटर, कि आप किसी भी तरह का इनको प्रोग्राम दे दें ये कर देते हैं। लेकिन मैंने इनको मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि जब ये मेरा प्रोग्राम करते थे और इनको क्या प्रॉब्लम्स फील आती थी, आज आप खुद ही बता दें। एक्चुअली मिस आपका जो कंटेंट है ना, वो एक एक सेकंड पे समझ लें, अगर एक एक सेकंड में कुछ नहीं चंद फ्रेम लगते हैं, तो माशाल्लाह अगर घंटे का स्लॉट है आपका, तो उसमें सोचें कितनी डीप चीज़ें, और आप मेरे साथ खुद ही बैठी होती हैं, तो वो एक एक सेकंड पे एक एक चीज़ लग रही होती है। मतलब इन्फॉर्मेटिव है तो सारी डिफरेंट चीज़ें ही हैं। तो किसी टाइम तो होता था कि यार ये आज हो जाए ऐसे ही, लेकिन हो जाता था। नीयत माशाल्लाह जिसकी हो, मतलब वो तो काम तो फिर ज़ाहिर है और बेस्ट से बेस्ट होता था। तो मैं आऊँगी अब ज़रा दोबारा से प्रोड्यूसर साहब की तरफ कि माशाल्लाह 24-25 प्रोग्राम्स हो गए, तो 26वां एपिसोड है हमारा, और इस जो जर्नी में बहुत कुछ है। मुझे ये क्वेश्चन करते हुए डर भी लग रहा है, क्योंकि अक्सर ये अभी आप लोगों को तो स्क्रीन पे हम नहीं दिखा सकते, ना दिखाया हम लोगों ने आपको।
अक्सर ये मुझे ऐसे कैप्चर कर लिया करते थे, ऐसी चीज़ें कैप्चर कर लिया करते थे, मतलब नॉटीनेस चल रही होती थी। तो कुछ मोमेंट्स हमारे ऐसे हुआ करते थे कि जिसमें जो शायद यादगार हमारे मोमेंट्स हुआ करते थे। तो डांट भी पड़ी, डांटा भी, और उस हवाले से मैं पूछूंगी कि इनको ऐसा जहाँ पे इनको लगा हो कि नहीं शी इज़ रॉन्ग, क्यों नहीं मान रही है ये मेरी बात। आई थिंक अभी रिसेंटली गुजरा जिस पे आप चाह रही थी कि मैं व्हील पे हम कर रहे थे और आप चाह रहे थे कि मैं उसकी जो क्लोजिंग है वो घर ही पे करूँगी, ठीक है ना। तो उस पर एक इशू आ रहा था, टेक्निकल इशू था, माइक्स का था कुछ इशू जो कि हम ऑन एयर तो नहीं बता सकते, लेकिन ज़ाहिर चलता है, हर जगह पे चलता है। उस वजह से मैंने समझाने की बड़ी कोशिश कर रहा था कि बट जी नहीं करें, हम ऐसे नहीं कर सकते। और बट साहिबा बज़िद थी कि मैंने क्लोजिंग ऐसे ही करनी है, जो मर्ज़ी कर लो। खैर लाख तरलों के बावजूद जब ये नहीं मानी तो एक दफ़ा टेक की हमने, एक टेक की ट्राई किया, लेकिन वो मज़े की नहीं हुई थी। तो इतने गुस्से से मुझे ना देखें, हाँ मैं आपको बताता हूँ। तो हमने किया लेकिन वो नहीं हो पाया। तो उसके बाद बट जी मान गई कि यार ये नहीं होगा, तो वो हमने नहीं की थी, वैसे क्लोजिंग नहीं की थी। कुछ लाइट का इशू होता है हमारे प्रोग्राम में, यही कुछ था और इतना कोई ख़ास नहीं है। और एक था यादगार वाक़या चबुर्जी वाला, हमने शूट करना था चबुर्जी पे, उसकी हिस्ट्री पे, और वहाँ पे सारे लॉक्स लगे हुए थे। हमें परमिशंस थी लेकिन वहाँ पे ड्यूटी पे कोई मौजूद नहीं था। तो फिर हमने सीढ़ी लेके हम चबुर्जी के मीनारों पे चढ़े, मैं भी चढ़ा, बट जी भी चढ़ी, और उसकी सीढ़ी के स्टेप्स भी टूटे हुए थे। वो यादगार था एक थोड़ा सा कि वहाँ पे डर था कि यार अभी गिर गई, अगर ये गिर गई प्रोग्राम कैसे होगा। चलो बाकी क्रू तो मैनेज हो ही जाता है, एक मेन एंकर ही आपकी अल्लाह ना अगर ज़ख्मी हो जाए तो कैसे मैनेज होगा। लेकिन आपकी बात में थोड़ा सा मैं एडिशन करूँगी कि सम टाइम मैं बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, प्यास होती है, धूप है, गर्मी है, तो मैं इतना एग्जॉस्ट हो जाती हूँ कि ये मुझे बूस्ट करते हैं, चीयर अप, कुछ नहीं होता, अभी हो जाएगा, यू आर फ्रेश, लुकिंग नाइस, और बट जे कर दें, मतलब ये कि इनकी साथ होता है, पड़ती है, नज़र आ जाता है यार आपकी एंकर पर्सन को ज़रूरत है बूस्ट होने की, तो वो फिर थोड़ा साथ होता रहता है। जी राउफ, मैं आपसे एक छोटी सी फरमाइश करना चाहूँगी कि प्रोग्राम हमारा चल रहा है, सेलिब्रेशन प्रोग्राम है हमारा। नाज़रीन आपको मैं बताती चलूँ कि ये गाते बहुत अच्छा हैं। अरे मिस ये क्या कह दिया आपने। बहुत अच्छा गाते हैं ये, और मैं इनसे फरमाइश करूँगी कि आज हमारी इस सेलिब्रेशन एपिसोड में थोड़ा सा गुनगुना दीजिए बस। वो तो थोड़ा बहुत मैं ऑफिस में काम के दौरान अगर मैं थोड़ा सा थक रहा हूँ। नाज़रीन आप सुनना चाहेंगे ना? आप देखें वो मुझे सब कह रहे हैं कि जी ज़रूर राउफ साहब स्टार्ट कीजिए। रोग ही जरदा मार मुकावे, सुखदा कोई सा ना आवे, हो रोग ही जरदा मार मुकावे, सुखदा कोई सा ना आवे, दुख लौंदे ने दिल विच डेरे, चारे पासे दिसन हनेरे, दुनिया विछड़े नहीं परवाह दिलदार ना विछड़े, किसे दा यार ना विछड़े, किसे दा यार ना विछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े। थैंक यू मिस। अभी इनकी आवाज़ जो है वो ठीक नहीं है, अभी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, बिल्कुल उन्होंने कर दिया आपके लिए, हमने कहा और उन्होंने गा दिया। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह अभी छोटी सी उम्र है और इतना अच्छा काम करते हैं। तो कब आपने ये आगाज़ किया? मैं 6 ईयर से इस फील्ड में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इसमें मतलब बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारी चीज़ें देखी। मतलब स्टार्टिंग में तो आप एक ऐसी जगह पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको नहीं पता होगा कि वहाँ पे लोग कैसे हैं, अब आगे से उनका एटीट्यूड कैसा है, कौन ठीक है कौन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर किसी ने भी कोई काम करना है तो जाहिर सी बात है उसमें मेहनत तो है। एग्जैक्टली मेहनत के बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। घर में आप जो मर्जी करते हो लेकिन वहाँ पे वो चीज़ें नहीं चलती। ठीक है, मेहनत फर्स्ट ऑफ ऑल मेहनत आपको लाजमी है। आपके अंदर एक ऑफिशियल एटीट्यूड होना चाहिए। जाहिर सी बात है, प्रैक्टिकल लाइफ आपकी स्टार्ट होगी तो आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसी तरह मतलब मैंने स्टार्ट किया, करते करते मैं सीखा, करते करते मेरे एक उस्ताद हैं सुहेब बाजवा, तो उनसे मतलब मैंने सीखना शुरू किया। मेरे जो टीचर हैं
सीनियर HOD हैं NLE में, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि बेटे काम से नहीं भागना और अपने सीनियर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। तो जिस चीज़ को लेके चल पड़ो, बस फिर वही आपका एम होना चाहिए। तो बस चलते रहे, प्रोग्राम्स आते रहे, करते रहे, तो आज आपके साथ बैठे हुए हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं एक ऐसा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम एडिट कर रहा हूँ कि जिसमें कई दफ़ा मैं खुद, आपको पता है, सरप्राइज हो जाता हूँ कि मिस ये भी होता था कभी। हाँ, अभी रिसेंटली जो हमारा प्रोग्राम वेल पे था, मर्सिडीज़ की स्टोरी सुन के ये बिल्कुल यूँ थे। अच्छा। तो मिस मुझे वो मतलब बड़ा एक ना सरप्राइज फील होता है कि देखें मतलब ये भी चीज़ें थी पहले। माशाल्लाह आपका तो एक्सपीरियंस और हिस्टोरिकल तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। कहाँ से आप डिटेल्स निकाल लेती हैं। किसी टाइम तो गूगल भी परेशान हो जाता है कि इन्होंने डिमांड क्या कर दी है। मैं तो किसी टाइम ये सोच रहा होता। मैं बार बार आपकी बात से मेरे माइंड में एक ही क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपसे भी पूछूंगी और फिर आपसे भी पूछूंगी और फिर मैं इजाज़त चाहूँगी ब्रेक पे जाने के लिए। तो मतलब हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं इस फील्ड में, मैं दोनों से इकट्ठे ही पूछ रही हूँ कि इस फील्ड में आना चाहते हैं। उनको लगता है कि इस फील्ड में बस ठीक है, आप बैठे हुए हैं, कैमरा ऑन है, आपने बात करनी है और बात ख़त्म हो जानी है, आप फेमस हो जाते हैं रातों रात। तो आपको क्या लगता है कि इतना इजी टास्क है? मिस फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी काम है ना, उसमें स्ट्रगल मस्ट है, ठीक है। मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे। कोई भी एक सब्ज़ी वाला भी है ना, वो भी बेचारा सुबह उठता है, मंडी जाता है, सब्ज़ी ख़रीदता है, लाता है, फिर अपनी रेडी निकालता है, उस पर लगाता है, उसके बाद वो लेके चलता है इस उम्मीद से कि मैं इसको निकलूँगा तो मेरी बिकेगी, घर घर बैठे तो बिकेगी नहीं। तो इसी तरह ही मतलब अगर मीडिया के अलावा भी अगर कोई फील्ड्स हैं, कोई भी चीज़ है, उसमें स्ट्रगल मस्ट है। मीडिया में ये है कि ना बारिश तूफ़ान कोई भी चीज़ नहीं देखी जाती, ठीक है। मीडिया पर्सन्स जो होते हैं वो एक आपके सामने, बिल्कुल मीडिया छोटी फील्ड नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। आप पहले लोग आज भी सीख रहे हैं। बिल्कुल आप पहले टास्क सेट कर लें कि आप करना क्या चाहते हैं। मैं भी, मेरा मैसेज है कि अगर किसी ने कुछ बनना चाहता है तो जिस फील्ड में है उस फील्ड को अच्छी तरह मतलब उसको पॉलिश करें और फिर उसके बाद आप इंशाल्लाह, क्योंकि टैलेंट खुद बोलता है। अगर आप में टैलेंट है, आपने उसमें गिरफ्त या कमांड जो है वो हासिल कर ली है, तो आप कहीं पे भी जाएंगे। आपको किसी के शोल्डर की ज़रूरत नहीं है, किसी के कंधे को आप सहारा नहीं बनाइए, अपने अंदर जो है वो सलाहियत पैदा करें। आप कहीं पे भी जाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटी जो है वो खुद ब खुद मिलेगी। इसी हवाले से आपका क्या नुक्ता नज़र है? मैं एक बात पहले कहना चाहूँगा कि लम्हा कैद करना हर किसी के नसीब में नहीं होता। वो अल्लाह ताला ने अगर मौका मुझे दिया हैरत हो रही है, ये बात इन्होंने बोल दी। ठीक है, मैंने 2011 से स्टार्ट किया था, तब मैं असिस्टेंट था। केबल्स, ये जो DSNG होती है, DSNG की केबल जो है ये साथ में हेल्प करवाता होता था, साफ़ करना, केबलें साफ़ करना, ट्राइपॉड्स उठाना कैमरामैन्स के। एज असिस्टेंट स्टार्ट किया था, 1 साल किया, उसके बाद अल्लाह पाक ने जॉब दे दी असिस्टेंट ही। फिर आगे बढ़ते 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 2 साल 5 साल एक एक जगह पे किया। तो अब माशाल्लाह से ये 9th ईयर्स हो गए हैं। आज ये 220 में मेरे 10 पूरा हो जाएगा। तो 10 साल हो गए हैं। मेरे उस्तादों की जो है ख़ास नज़र करम है, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दें। हाफिज़ मोहम्मद शर्जील साहब मेरे उस्ताद हैं, वो अभी भी एक चैनल में एज आ चीफ़ कैमरामैन काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दें, उनके मामलात आसान करें। तो जो भी हो, आप जहाँ पे भी हो, आप अपने उस्तादों की वजह से हो, आप अपने माँ बाप की वजह से हो। अगर आप ये कहते हो कि यार मेरी वजह से हो, तो वो शायद वो आपके दिमाग का गुबार है, ठीक है। आपको पीछे से धक्का लगा है तो आप यहाँ तक पहुँचे हो। मार खानी पड़ती है ना, उस्तादों की मार खानी पड़ती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है फील्ड में आपको निकल के। तो एग्जैक्टली जब आप लाइफ का एक्सपेरिमेंट करते हैं लोगों के बीच में, तो वो मार होती है ज़माने की, वो खानी पड़ती है, फिर आप कुछ बनते हैं। जब तक आपके सर पे उस्तादों का साया ना होना, वो आप बर्दाश्त नहीं करते। कम से कम मैं तो नहीं कर पाता अगर मेरे उस्ताद नहीं होते। तो अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है, आगे से देखें कैसी किस्मत है, आपके साथ चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन चलें, मैं कहती हूँ कि मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे इन जैसे प्रोड्यूसर भी मिले और एडिटर भी मिले, कि इन लोगों की वाकई में मेहनत है जो प्रोग्राम आप तक पहुँचाने में हमारे लिए अपना दिन रात जो है वो, मैं जब भी कहूँगी कि आपने सुबह 9 बजे आना है और ये पहुँच जाते हैं, रऊफ़ से कहते हैं तो अभी टाइम में एडजस्टमेंट कर लेते हैं। हमारे ऑफिस में और भी बहुत से लोग हैं जो हमें कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। सब लोगों के ताउन की वजह से ही हम प्रोग्राम आप तक पहुँचाने में कामयाब हो पाते हैं। तो आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। हम जाएंगे ब्रेक पे और ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे अपने 2 बहुत प्यारे प्यारे मेहमानों से। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जी तो नाजरीन, ब्रेक से वापसी हो गई हमारी, और जैसा कि मैंने आपको ब्रेक से पहले कहा था कि आपको 2 सरप्राइज़ गेस्ट जो हैं उनसे मिलवाएंगे। एक तो हमारे बहुत ही लेजेंड, उनका नाम इतना बड़ा है कि मैं उनका तारुफ करवाती भी रहूँगी तो उनके नाम के सामने वो बहुत कम दिखाई देगा। तो आई थिंक सो मैं डायरेक्टली उनका नाम लिए देती हूँ और आपको उनसे मिलवाए देती हूँ। आरिफ लोहार साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, आज हमारे लिए स्पेशल हमारे इस प्रोग्राम में आए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत दुरुस्त, बहुत ठीक। अल्लाह ताला सलामत रखे, और बहुत शुक्रिया कि ये हमारे लिए वक्त निकाल के आए। 25वीं जो सेलिब्रेशन हमारी चल रही है, आप देख रहे हैं शुरू से हमारे साथ हैं प्रोग्राम में। तो सर, हमारे प्रोग्राम को जो है वो चलते हुए 2 सेमाइयाँ गुजर गईं और अल्हम्दुलिल्लाह 25 प्रोग्राम कंप्लीट हुए, जिसकी सेलिब्रेशन में आप हमारे साथ हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे। जो मैं आपसे बात पूछना चाहूँगी, क्योंकि मैंने भी एक जर्नी स्टार्ट की, किस तरह आप एक सर्वाइव करते हैं, किस तरह से आप आगे चलते हैं। आपका इतना बड़ा नाम है माशाल्लाह, आपने ग्रेजुअली बहुत काम किया। तो आपने जब स्टार्ट लिया, किन हालात में लिया और वो कैसी सिचुएशंस थी, आपने कैसे उसमें ग्रो किया? बात है कि जब मेहनत आप करते हो तो सबसे पहले तो मैं आपकी बात का कि मैं आपको पहले तो दाद दूंगा कि आपने जितने भी बनाए हैं जो इस वक्त फेसबुक पे मौजूद हैं इंफॉर्मेशन के लिए डॉक्यूमेंट्रियाँ, मैं अपने बच्चों को कहता होता हूँ कि आप इंफॉर्मेशन के लिए आपको गाइड करेंगी, वो आप उन्हें देखें। तो आपको मुबारकबाद कि आप 25वीं सालगिरह, क्या उसे कहते, सालगिरह तो नहीं कह सकते, सेलिब्रेशन है हमारी एक छोटी सी, सिल्वर जुबली की। हाँ जी, सिल्वर जुबली आप कह सकते हैं। जैसे मेरे अब्बू गए थे सिल्वर जुबली मनाने के लिए, मैंने कहा ज़रा बिल्कुल लाइट सा माहौल में बात करूं कि मलका तेरी सिल्वर जुबली कर कर लोग मनांदे ने, गोरे काले मिलके सारे गीत खुशी दे गांदे ने। वो मलका बरतानिया के सामने उन्होंने गाया था। तो आज आपकी सिल्वर जुबली है जो कि हम मनाने के लिए आए हुए हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मेहनत जो होती है वो रंग लाती है, आप याद रखें। एक होता है कि फौरी आप किसी चीज़ का फीडबैक चाहते हैं तो वो किसी चीज़ का आपको फौरी फीडबैक नहीं मिलता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप मेहनत करते रहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ उसका समर ज़रूर मिलता है। तो हमारी भी कोशिश यही है कि हम लोग एक मैक्सिमम लोगों को रिसर्च बेस एक प्रोग्राम हमने स्टार्ट लिया था। एक आइडिया यही था कि इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे, और कोशिश करते हैं कि दुरुस्त मालूमात जो है लोगों तक पहुंचाई जाएँ। अर क्रेज़ी है, सब कुछ है, आप वाली बात के डेफिनेटली मेहनत की जाती है और मेहनत जो है वो आगे चल के रंग लाती है। मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि जो आपको इतने रंग लाने लगाए, आपने कैसे स्टार्ट लिया और क्या हुआ उस वक्त के हवाले से और आज के हवाले से? आप क्या कहते हैं, किस तरह से इंसान जो है वो ग्रो कर रहा है? वो बेहतर था या आज जो है सूरत हाल आपको बेहतर नज़र आती है? मेहनत की शक्ल एक जैसी है, वो चाहे आप पीछे चले जाएं या चाहे इस दौर में आ जाएं। जो मेहनत करते हैं, बच्चे करते हैं या बड़े करते हैं, तो उनको वैसा ही उनको फल मिलता है। आप जैसा इन्वायरमेंट अपने इर्द गिर्द पैदा करते हैं तो वैसे ही आपको उसकी रिस्पांस मिलती है। सो मैं समझता हूँ कि मेहनत की तो कोई, मैं नहीं समझता हूँ कि उसको चेंज किया जा सकता है कि भाई अब बहुत नॉर्मल सा हो गया है। मेहनत वैसी ही है, लेकिन वही बात है कि आपको लगन से काम करना है, अपना पैशन छोड़ना नहीं है। तो मैं सारी सारी रात जागता हूँ, मैं सोचता रहता हूँ, कुछ ना कुछ क्रिएट करता रहता हूँ। अब जिम्मेदारी ज़्यादा हो गई है, अब नींदें ज़्यादा उड़ गई हैं। सो मैं समझता हूँ कि पहले जब मैंने शुरू किया था तो उस वक्त मैंने सोचा था कि मेरा तो वो शौक़ है, मेरा तो ये पैशन है। मैं अपने अब्बा को देखता था कि मैं इन जैसा बनूँगा। तो अब ज़्यादा उसमें आ गया कि लोगों की तवक्कुआत ज़्यादा बढ़ गई। तो अब वैसे ही मैं सोचता हूँ कि अब इसको कैसे इसको कंटिन्यू रखना है। तो वो चीज़ जो है, वो मेहनत जो है वो कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई है। अभी मेरे माइंड में आ रही है कि आप कहते हैं, जो आपको ज़रा मैं जानती हूँ, आपने 7 साल की उम्र में सिंगिंग शुरू कर दी थी। आप कहते हैं मैंने पहला गाना जो है वो 7 साल की उम्र। आजकल तो बच्चे के हाथ से मोबाइल ही नहीं ले सकते हैं, वो पबजी में लगा हुआ है। आपको किस तरह से मोटिवेशन मिली थी कि एक 7 साल का बच्चा कैसे सिंगिंग में आ गया? देखिए, बेटा जो होता है, आप समझते हैं कि उसका पहला रोल मॉडल जो होता है वो उसका बाप होता है। अगर वो उसे घर में वालिदैन टाइम दें तो हमारे थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हमारे जो पेरेंट्स थे वो हमें टाइम देते थे बहुत ज़्यादा। तो हमें अच्छा लगता था उनके साथ बैठना, उनके साथ बातें शेयर करना। तो जब से ये फ़ोन आया, फ़ोन बड़ी ज़रूरत है और इसकी
इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, जो पॉजिटिविटी के लिए इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। मेहनत का एक सा ही रिस्पॉन्स है, चाहे पहले कर लें चाहे बाद में कर लें, तो आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको उसका समर मिलेगा। लेकिन पहले ये होता था कि वो एक इश्क की शक्ल इख्तियार कर जाता था बंदे का, बंदा पढ़ता था और उससे नॉलेज के लिए, देखिए मैं आपके प्रोग्राम देखता रहा हूँ, मैं प्रोग्राम आपके देखता रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन का मैं बड़ा वो था, क्या उसे कहते क्रेज़ी हूँ, तो मैं किताबें पढ़ता था, तो मुझे तो किताबों के अलावा आप हिस्ट्री बयान करना शुरू हुई हैं, मैं उसको सुन रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सो मैं समझता हूँ कि स्ट्रगल जो है उसका एक सा है, आपको मुकाम कैसे मिलता है वो आपके पैशन से, आपकी मेहनत से और बुज़ुर्गों की दुआओं का सदका मिलता है। व्यूवर्स जो आपको चाहते हैं, सारा रिवॉर्ड उनका होता है। देखिए जब अल्लाह आपको पसंद करता है तो लोगों के दिलों में आपका प्यार डाल देता है। आज के दौर की नुमाइंदा एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी शख्सियत के भी बहुत से पहलू हैं, आर्टिस्ट हैं, सिंगर भी हैं और माशाल्लाह कंपेयर भी करती हैं, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ये काम करती हैं। तो मायरा रुबेल हमारे साथ है, मेरी बहुत प्यारी दोस्त भी है। अस्सलाम वालेकुम मायरा। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच आपके इनवाइट करने का, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए। थैंक यू सो मच कि आप आई हमारे लिए, हमारी इस 25th सेलिब्रेशन में आप हमारी खुशी में हमारे साथ हैं। सबसे बड़ा थैंक्स इसलिए कि आपने सर आरिफ सर के साथ इनवाइट किया है, दिस इज़ अ बिग थिंग। आपने अपना जो स्ट्रगलिंग जो कैरियर था या फेज़ था, आपने किस एज में शुरू किया? क्योंकि अभी तो माशाल्लाह छोटी सी आप खुद हैं, तो कब आपने स्टार्ट लिया? और ख़ुद से बताएं कि आप क्या क्या कर लेती हैं सिंगिंग के अलावा? सिंगिंग के अलावा मैंने मतलब थोड़ी बहुत एक्टिंग की है, होस्टिंग की है थोड़ी सी, और बाकी मतलब काम शाम इधर के चलते रहते हैं, मतलब ऑफिस के काम होते हैं जिसमें मैं मतलब यूके की कंपनी के साथ अटैच हूँ, तो वो सारी चीज़ें बस मतलब साथ में चलती रहती हैं। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ कि मायरा की तबीयत बहुत ख़राब है और उस ख़राबी के बावजूद ये यहाँ पे आई हैं। तो मैं आपसे ये पूछूँगी कि ये जो आज का जो है, एक तो वैसे ही पेंडेमिक एक चल रहा है और उसके अलावा भी हम लोगों के अंदर वो नहीं रही हुई क़ुव्वत मुदाफ़ियत, तो इसके हवाले से कुछ आप क्या कहेंगे? क्यों वो चीज़ें जो हैं वो हमारी ज़िंदगियों से ख़त्म हो रही हैं? बात बात पे सर दर्द हो रही है हम लोगों को, कभी जो है स्टमक में दर्द, मतलब मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ कि अमूमन लड़कियों को प्रॉब्लम है, स्टमक में पेन शुरू हो गई, सर में दर्द शुरू हो गया है, आँखें दुख रही हैं, तो क्या क्या वजह है कि क्यों होता है इस तरह से? आई थिंक डाइट, जो मेन चीज़ है वो डाइट है। हम लोग बहुत ही वो जिसे कहते हैं ना एक मम्मी डैडी खाना खैर अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम लोग तो स्टिल जो है ना वो अभी भी सुबह नाश्ता पराठा ही का करते हैं, दोपहर में भी ठीक खाना खाते हैं, रात में भी प्रॉपर जो खाना होता है। बट मोस्टली जो मैंने लोगों को देखा है कि वो सुबह बस एक ब्रेड खा ली, दोपहर में कुछ नहीं खाना, रात में थोड़े से राइस खाए हैं, ओह मेरी तो कैलोरीज पूरी होगी। मतलब आप अगर प्रॉपर खाना नहीं खाओगे तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ आपके ऊपर इफ़ेक्ट करेगी। तो आप डाइट नहीं करती हैं? बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकती हो ही नहीं सकती। मतलब मेरा ये हिसाब है कि मैंने अगर अभी नाश्ता किया तो मुझे 2-3 घंटे बाद फिर से भूख लग जाती है तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो जो सिलसिले हैं कि आजकल लड़कियां हैं या लड़के भी हैं, उनमें वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं रही हुई है, तो क्या जो है लैक कर रही हैं चीज़ें हमारे यहाँ? बड़ी मज़े की बात है, मेरा बच्चा पढ़ रहा था ऑनलाइन, सबसे छोटा है 6 साल का है, उसकी जो मिस है उसने छींक मारी तो वो कहता है मिस, एकदम इंग्लिश से निकल के ना, मिस आप मेरे पापा की फकी खाएं तो मैं तो हंसना शुरू हो गया, मैंने कहा यार इसने क्या बोला। अच्छा घर में वो बनाई हुई हल्दी की ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती हैं वो डाल के, तो उसको अब वो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, हम अपनी ओरिजिनल जो ऑर्गेनिक जो खुराकें थी हमारी उससे हम लोग दूर होते जा रहे हैं। उसी की वजह से चिड़चिड़ापन भी हम में आ रहा है और इम्यूनिटी भी जो हम में कम हो रही है। पॉजिटिविटी नहीं है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, मेरी इंग्लिश भी पंजाबी तरह ही है। मैं डर गया से एक बार अमेरिका में गया गाण वास्ते, तो प्रमोटर साहब जिहड़े ने उन्होंने मैंने बुला लिया, तो जो असीं लैंडिंग साडा जहाज़ किया तो असीं उतरे थे, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਦਿਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ
मैं ना थोड़ा सीट दे सीधा होके बह गया। हाँ जी, कि मैं क्या कहता जी किडनी की भी रिपोर्ट कोई सही नहीं आ साहब आई। मैं क्या सर ये वाकया कदों है? कहते ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਸੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤਕੱਲਫ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ पहुंचा सकेंगे। इतना हंसा वो। और बात यह है कि वो बात तो हंसने की अलग सी है, लेकिन वो बंदा बड़ा प्रैक्टिकल था और बड़ी अच्छी मार्केटिंग उसने की हुई थी और बड़ा अच्छा हमारा वो टूर गया आज से 15 साल पहले। आरिफ साहब हमारे साथ हों और कुछ गुनगुनाए बगैर हम इनको जाने दें, ये कैसे हो सकता है? तो कुछ सुना दें, महफिल बना दें, यहाँ पे माहौल बना दें। मुझे पता है मैं जाने वाला नहीं हूँ। नहीं, अभी हम आपको जाने देंगे भी नहीं। अभी सेलिब्रेशन हमारी होगी, आप एंड तक हमारे साथ हैं इंशाल्लाह। मोहब्बत दिल चों भुलेखे नहीं जांदे, मोहब्बत मजबूर वेखे नहीं जांदे, मोहब्बत दिल चों भुलेखे नहीं जांदे, मोहब्बत मजबूर वेखे नहीं जांदे। मोहब्बत ने मजनू नू कासा फड़ाया, मोहब्बत ने रांझे नू जोगी बनाया, मोहब्बत दे लुटे ते हो जान दीवाने, जिस तन नू लगदी है ओ तन जाने। बहुत खूब, बहुत खूब। मैंने कहा थोड़ा सा इसे लाइट करें माहौल को। छोटी उम्रें प्यार करी ना रुल जाएंगी, अज तू नाजुक कली कल तू कंडियां दे नाल तुल जाएंगी। जिस फंक्शन पे गाने गया तो वो बच्चा इंग्लिश मम्मी डैडी था, वो कहता पापा इसे बोलें, ये जो गा रहे हैं तो इनसे बोलने के ज़रा इसको ट्रांसलेट करके सुनाएं इंग्लिश में। अब मुझे फरमाइश आ गई, मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मैं सुना देता हूँ। मैंने उसी वक्त शुरू कर दिया। मैंने कहा लिटिल एज यू डू नॉट लव, लिटिल एज यू डू नॉट लव देन यू विल फेयर, नो यू प्रीटी फ्लावर नी टू मारो कंडियां दे नाल तुल जाए। इतना हंसी वहाँ पे आवाम। यूके में प्रोग्राम था मेरा, तो किसी सालगिरह की सेलिब्रेशन के लिए मैं गया हुआ था। तो बात है कि वही बात है, हम नेचर से जब दूर होते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है बातें जी करते हुए, और हमें प्राउड भी है। मैं समझता हूँ कि हम लोग जिस धरती से हैं, ये मेरा पाकिस्तान है, इसके चारों रंग, इसके चारों सूबे जो हैं, इसके सारे गुलदस्ते में अगर सजा दें तो इतने कलर बन जाते हैं। तो कोई शक नहीं है, इसकी मिट्टी में है ही प्यार, इसकी मिट्टी में है ही रंग, कल्चर, तहजीब, कल्चर इतना अच्छा, और सूफी। एग्जैक्टली इसमें तो कोई शक नहीं है। आप किसी भी तरफ चले जाएं, आप सिंध में चले जाएं, वहाँ पे तसव्वुफ आपको नज़र आता है। आप पंजाब के वहाँ पे चले जाएं, मुल्तान साइड पे आप जाते हैं तो आपको हर जगह पे, यहाँ रोही साइड जी, खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं, आप वहाँ चले जाओ तो आपको सारे रंग नज़र आएंगे। बलूचिस्तान चले जाएं, वहाँ पे क्या खूबसूरत। मेरा मतलब कि आप जाएं तो मैं उत्थे शूटिंग करने वास्ते जांदा हुंदा सा, सो मैं बड़ा अच्छा लगता सी। मैं फिल्मां च जो काम करता सा तो मैं मेरी कई शूटिंगां उत्थे आ जांदियां सन, सो बड़ा अच्छा लगता था वहाँ पे जब जाते थे। तो अब भी माशाल्लाह से अल्लाह ताला अब तो माशाल्लाह इम्प्रूव बहुत हो रहा है, पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अल्लाह ताला करे कि हमारे मुल्क की जो मैं समझता हूँ कि जितनी मुश्किलें उसको अल्लाह ताला एजुकेशन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे ज़्यादा उस पर फोकस करना। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपकी वसादत से कि आप ये मेरा पैगाम ज़रूर पहुँचाएँ कि अपनी माँ बोली, अपनी मादरी बोली जो है उसको फ़रोग दें हर इलाके की। हमारी पंजाबी बुल्ले वाली पंजाबी, हमारी पंजाबी फरीद वाली पंजाबी, वारिस शाह को देखें, वारिस शाह और मियाँ मोहम्मद साहब वाली पंजाबी, तो इतनी बादब पंजाबी को फ़रोग देना चाहिए। इसका कोई कायदा, इसकी कोई किताब, इसकी कोई बुक जो है वो स्कूल्स में होनी चाहिए। आप जब बात बच्चा उन गल करेगा तो वो बैली को पेट तो कह देगा पर ढिड कितों कहेगा। सो ढिड दे नाल ला के रब ने भेजिया सारे। तो मतलब मैं तो खुद शर्मिंदा हो रही हूँ सामने बैठे भी कि ये वाकई में समटाइम वाकई में शर्मिंदगी होती है कि एक हम लोग पंजाब में पले बड़े हैं और हम पंजाबी नहीं बोल सकते। और हिस्ट्रियल पंजाब है आपका हिस्ट्रियल पंजाब है। आप लाहौर में रहते हैं, लाहौर हिस्ट्रियल है। आप वारिस शाह की धरती पे रहते हैं,
हिस्ट्री है। आप हीर रांझे की धरती पे रहते हैं, हिस्ट्री है। ज़ाहिर है हमारा पंजाब से ताल्लुक़ है, हमारी रूट्स है, यहाँ पे तो बहुत से रंग हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमें अपने रंगों को बरकरार रखने के लिए हर फर्द को अपनी अपनी जगह पे कोशिश करनी है। दुनिया का सबसे खूबसूरत मैसेज जो है वो मोहब्बत है, और मोहब्बत का मतलब एक ही ज़िमरे में नहीं आता। मोहब्बत कई शक्लें हैं मोहब्बत की। देखिए एक फूल खिलता है तो वो भी मोहब्बत ही की वजह से खिलता है, उसी का समर। क्या शबनम उसके ऊपर जब गिरती है, क्या खूबसूरती होती है, क्या उसके ऊपर शेर बोले जाते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे एक बात पूछूंगी, फिर मैं आगे जाती हूँ। आपके बच्चे अब स्कूल जो हैं वो शुरू हो रहे हैं, तो वो जो आजकल चल रहे हैं बहुत कि नहीं नहीं मेरे स्कूल नहीं जाना, वो सिलसिला है या हैप्पी हैं कि नहीं हम जा रहे हैं, स्कूल शुरू हो रहे हैं? बड़ी मज़े की बात है कि मेरे बच्चे, मैंने आपको बोला कि वो मेरे फ्रेंड है, बिल्कुल मेरे दोस्त है। मैं दो चीज़ां उन्होंने नाल कहना, पंजाबी च भी मैं आना ज़रा, मैं कहना दिल करदा है तो जाओ, नहीं करदा मत जाओ। अच्छा फिर की करते ने? आपका हमारे प्रोग्राम के जरिए जब बच्चे देखेंगे कि ऐसे अब्बू कहाँ होते हैं। अच्छा नहीं, उनको ये मालूम है कि नहीं जाएंगे ना, तो उनको एक दफ़ा मैंने बता दिया, नशिस्त करता रहता हूँ, बेटे अगर आप नाम पैदा करेंगे तो ऐसे नहीं होगा, आप मेहनत करेंगे, थोड़ी चैलेंजेस हैं उसका सामना करना, वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में ऑलरेडी मौजूद हैं। जब आप उसको फ्रीडम दे देते हैं कि बेटा आप पे डिपेंड करता है। अच्छा उसमें क्या होता है, अगर एक थोड़ा सा डाउन होता है ना कि नहीं यार चलो ठीक है नहीं जानते, तो दो तैयार हो गए, उसने कहा यार ये दो चले गए तो मैं ही रह गया हूँ, वो भी चला गया, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, दोस्तों की तरह बात करें आप, उनको डांटें मत, उसको टाइम दे बच्चों को। आप बताइए मायरा कि आपने ये सारा टाइम पीरियड, जैसे भी आरिफ साहब ने बोला कि घर में जो है वो बच्चों के साथ कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ गया, कोई अच्छी एक डिश बना ली या दिस एंड दैट, आपने क्या किया इस सारे टाइम पीरियड में? नहीं, इसमें डिशेस तो मैंने खैर बहुत ज़्यादा नहीं बनाना सीखी, कुकिंग शुक्र है आती है, क्योंकि ये मुझे पता है कि आप घर से बाहर नहीं निकली हैं बिल्कुल भी। नो डाउट। हम तकरीबन 23 मार्च से ये ट्रांसपोर्ट का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, और 23 मार्च से ऑलमोस्ट ये कोई लास्ट मंथ तक हम लोग बाहर नहीं गए। कुछ भी ऑर्डर करना है, कुछ भी सब्ज़ी चाहिए, कुछ भी चाहिए, फ़ोन कॉल पे या जो भी ऐप्स हैं उन्हीं को यूज़ किया। हम बहुत मिस किया आपने। पिज़्ज़ा बहुत मिस किया, मुझे पता है आपने पिज़्ज़ा बहुत मिस बाहर से कुछ नहीं मंगवाया हमने, हम लोगों ने घर पे ही मतलब उसी चीज़ को कंटिन्यू किया। उसमें ये है कि जितना मतलब वो कोई भी स्पेशली मुझे ये था कि मैं दाल बहुत अच्छी बना लेती हूँ, तो मैंने वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाई ताकि कंफर्म कर लूँ घर वालों से कि मैं वाकई अच्छी बनाती हूँ। और बिरयानी उसका मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया कि वो उसमें ज़रा मैं एक्सपर्ट हो जाऊँ, तो ये दो चीज़ें मैंने ज़्यादा मतलब बनाई हैं। लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ये तो है, लेकिन चूंकि मैं खुद फीमेल हूँ इसलिए मुझे लगा कि बहुत आप सुस्ती से बर्तन काम काफ़ी कर रही धोए हैं। हैं। अच्छा। बर्तन काफ़ी धोए हैं, और दाल और बिरयानी, बाकी पराठे मैं बहुत अच्छे बना लेती हूँ, वो मेरी अम्मी इस चीज़ पे बहुत खुश होती हैं। और मैंने ईद पे जो है वो मटन कढ़ाई बहुत मज़े की बनाई। नाज़रीन, सेलिब्रेशन एपिसोड है और मायरा हमारे साथ हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले आरिफ साहब का भी सॉन्ग सुना, और एक वो पंजाब की जो है वो रूट्स के साथ और कल्चर से जुड़ा हुआ। अब हम जदीद थोड़ा सा दौर में जा रहे हैं और थोड़ा सा मॉडर्नाइज हम कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को, और कहेंगे मायरा से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमारे इस प्रोग्राम को चार चांद लगा दें। I look 'cause they're so deep.